तो हेलो फ्रेंड, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई यहां पे भाई सनी पाजी का एक नया लुक नई फिल्म से रिलेटेड सामने आ चुका है। भाई देखो, कल रात की बात है और मैं आप लोगों को बताऊंगा कल रात को हुआ क्या था। इससे पहले आप लोग यहां पे वीडियो को लाइक नहीं करें तो भाई वीडियो को लाइक करो, नीचे बेल आइकन है उसको भी यहां पे भाई प्रेस कर दो और नीचे भाई हाइप का बटन होगा उसको भी प्रेस कर देना। सिर्फ आपके लोगों के जरा सी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी आप लोगों के लिए भाई एक से बढ़कर एक रिपोर्ट तो लेके आ ही रहा हूं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये काम कर देना, बाकी वीडियो को देखें। अब यहाँ पे भाई देखो हुआ क्या है। देखो सनी पाजी का जो लाइनअप है ना नेक्स्ट ईयर का बहुत ही तगड़ा है 2026 का, और 2026 खासतौर से बॉलीवुड के लिए बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। देखो था तो 2025 भी, लेकिन भाई कहीं ना कहीं फिल्में अंडर परफॉर्म निकल गई जो कि हमने सोचा नहीं था। देखा भाई 2025 में कितनी बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं भाई, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सलमान खान, इवन भाई ऋतिक रोशन। इन सभी फिल्मों को देख के पब्लिक वो ज़्यादा खुश नहीं हो पाई जो कि पब्लिक सोच रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं 2026 भाई अच्छा जाने वाला है, जो कि बॉलीवुड के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। अब 2026 में भाई सनी पाजी कितना यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं खास तौर से फिल्मों से रिलेटेड। भाई कम से कम उनकी 4 या 5 फिल्में आ रही हैं। 4 फिल्में तो भाई उनकी आ ही रही हैं बॉलीवुड से सनी पाजी की। अब भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है ना, अगले साल अक्षय कुमार से भी ज़्यादा सनी देओल की फिल्में आने वाली हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा बॉलीवुड में जो अगले साल फिल्में लाएंगे वो भाई खुद यहाँ पे पाजी होंगे, यानी कि सनी देओल साहब। और जितनी भी फिल्में आप ये देखो कि कोई भी हल्की फिल्म नहीं है, सारी फिल्में भाई एक से बढ़कर एक हैं। क्योंकि भाई यहाँ पे फिल्मों को बनाया ही इस वजह से। अब ये तो एक भाई कह सकते हो कि भाई एक हो रहा है, एक ऐसा एजेंडा यहाँ पे हो गया है कि भाई यहाँ पे सारी फिल्में ये लोग अगले ही साल रिलीज कर रहे हैं। अब यहाँ पे कह सकते हो भाई किस्मत, यहाँ पे शूटिंग की वजह से, यहाँ पे डेट्स की वजह से ये सब हो रहा है। अब देखो भाई सबसे बड़ी फिल्में तो आप लोगों को बताऊं कि भाई बॉर्डर आ रही है, बॉर्डर 2 जो कि जनवरी में आ रही है। उसके बाद में भाई सीधा दिवाली पे रामायण है। ये 2 फिल्में तो कन्फर्म ही कन्फर्म है। इसके अलावा एक फिल्म और कन्फर्म हुई गबरू, वो भी 13 मार्च को आ रही है 2026 में। इसके अलावा 2-3 फिल्में और हैं जो कि एक तो नेटफ्लिक्स के ऊपर है जिसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। लाहौर 1947 है, वो भी अगले साल को यहाँ पे लग रही है। तो देखो फिल्में बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे फिल्मों के साथ साथ लुक्स कैसे होने वाले हैं। देखो सनी पाजी का भाई बॉर्डर 2 में क्या लुक है भाई, पगड़ी वगड़ी है, यहाँ पे सब कुछ है, एकदम पुलिस यहाँ पे लग रहे हैं, आर्मी वाला यहाँ पे उनका लग रहा है और बेहतरीन। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक सनी देओल साहब जितनी भी फिल्म, मतलब अभी तक जितने भी लोगों ने आर्मी का यहाँ पे जो है रोल किया है या फिर आर्मी की ड्रेस पहनी है भाई, उन सभी में सनी देओल साहब सबसे ज़्यादा बेस्ट लगे, क्योंकि उन्होंने उस रोल के साथ में इंसाफ किया है भाई, जचे हैं इस रोल में सनी देओल। इसीलिए तो भाई बॉर्डर चली थी। क्यों चली थी? क्योंकि वो वर्दी पहन के लग रहे थे कि हाँ भाई ये ऑफिसर है, ये ऑफिसर है, ये लग रहा है भाई। तो अब यहाँ पे देखो सनी पाजी लुक्स के साथ में भी बहुत ज़्यादा कमाल करते हैं। यानी कि सनी पाजी एक ऐसे है भाई, अपनी हर फिल्म में अपने लुक को अलग रखते हैं। अब देखो जाट में भी अलग लुक था। अब यहाँ पे भाई जो इक्का आ रही है, जबकि नेटफ्लिक्स के ऊपर है, सामने अपोजिट साइड में भाई अक्षय खन्ना साहब है। अक्षय खन्ना भी कोई छोटे मोटे एक्टर नहीं है भाई, बहुत ज़बरदस्त एक्टर है। अब यहाँ पे सनी पाजी का कल रात की बात है भाई, सनी पाजी का एक लुक वायरल हुआ और भाई लुक जो था वो काफ़ी कमाल का था। हालांकि जो आपने पिक्चर देखी है थंबनेल में वो भी उसी वीडियो का लुक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। भाई यहाँ पे सनी पाजी किस तरीके से लग रहे हैं, और ये जो लुक है ये कहीं ना कहीं भाई कल यहाँ पे वायरल हुआ है। अब ये लुक हुआ कहाँ से आया है, क्या फिल्म का हिस्सा है, क्या फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, देखो इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये लुक कल से वायरल हो रहा है और ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब इस लुक में आप देखेंगे सनी पाजी की जो साइडें हैं वो हल्की हैं, जो भाई बियर्ड है, बियर्ड यहाँ से हल्की है, यहाँ से थोड़ी सी हैवी है, चश्मे के साथ दिख रहे हैं, कोट पैंट उन्होंने पहना हुआ है। तो ये होने वाला, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक काफ़ी ज़्यादा चालाक और चतुर आदमी दिखने वाले हैं इस फिल्म के अंदर, जो कि नाम आ रहा है भाई इक्का। अब यहाँ पे इक्का क्या करता है, इक्का कैसे अपनी ज़िंदगी जीता है और इक्का ने अपना डर लोगों में कैसे बिठाया हुआ है। भाई इक्का नाम सुन के ना मुझे 90s का दौर याद आ गया, क्योंकि इक्का जो नाम, इक्का इस तरीके के जो नाम हुआ करते थे ना, ये 90s के दौर में हुआ करते थे। जो 1990 से लेकर सन 2000 की जो फिल्में आई हैं
उन सभी में आप देखोगे कि कुछ इसी तरीके के नाम लिए जाते थे, थोड़े से ज़मीन से जुड़े हुए। यानी कि जो इक्का है वो भाई एक बच्चा भी जानता है कि भाई इक्का कहते किसको है। भाई ताश के पत्तों में से एक ऐसा पत्ता होता है जिसको हम इक्का बोलते हैं, और वो इक्का काफ़ी बड़ा होता है, मतलब ना गुलाम ना बादशाह, ओनली इक्का। तो यहाँ पे हर किसी की भाई मांग होती है इक्का, हर कोई इक्का के पीछे भाग रहा है, और इक्का सनी पाजी हैं। तो आप देखो कि भाई नाम ही इक्का मिल चुका है, तो फिल्म के अंदर किस लेवल का यहाँ पे काम होगा। और सामने भाई अक्षय खन्ना है। अक्षय खन्ना भी कोई छोटे मोटे, अब अक्षय खन्ना का लुक्स देखो, हमने देखा है कि अक्षय खन्ना अब जो उनका दोबारा से दौर आया है तो वो लुक्स के साथ में ज़्यादा खेल रहे हैं। अभी दृश्यम आई, दृश्यम में उनका जो लुक था एकदम नॉर्मल था, क्योंकि भाई पुलिस ऑफिसर बने हुए थे। लेकिन उसके बाद में जो हमने देखा एक बड़ी फिल्म में भाई छावा, भाई कसम से मैं तो पहचाना भी नहीं। तो अभी तक अक्षय खन्ना का कोई लुक यहाँ पे वायरल नहीं हुआ है, कोई लुक अभी आउट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि सनी पाजी के साथ में अक्षय खन्ना किस लुक में आने वाला है। अभी एक फिल्म मैंने और देखी थी साउथ की, उसमें भी अक्षय खन्ना का जो भाई एक लुक था वो अलग ही था। मेरे को भी भाई नाम नहीं पता उस फिल्म का, आपको पता हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। अब आप देखो कि यहाँ पे भाई सनी देओल साहब की कितनी फिल्में यहाँ पे लाइन में लगी हुई हैं। अभी गबरू आ रही है, गबरू के साथ में भाई टॉक्सिक है। और आज जो है भाई देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि नेटफ्लिक्स की तरफ से कुछ यहाँ पे इक्का मूवी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई देखो लाहौर 1947 की जो शूटिंग है वो 21 या 22 तारीख को खत्म हो रही थी, लेकिन इन लोगों ने पहले ही इस शूटिंग को खत्म कर दिया। ठीक है, कुछ दिवाली से पहले इन लोगों ने जल्दी जल्दी काम खत्म कर दिया, क्योंकि भाई ऐसा था कि चलो हम दिवाली अपने अपने घरों पे मना ले। तो मैंने ये भी बताया था कि भाई लाहौर के बाद में सीधा ये लोग शूट शुरू करेंगे किसका, इक्का का, और ये शेड्यूल मुंबई में शुरू होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस फिल्म की जो शूटिंग है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी शुरू करने वाले, और इस वजह से ये लुक है भाई वायरल हुआ है। सिद्धार्थ पी मल्होत्रा इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अब, और नेटफ्लिक्स जो है भाई इस फिल्म को जो है भाई प्रोड्यूस कर रहा है। अब सिद्धार्थ पी मल्होत्रा भी भाई अच्छा डायरेक्टर है, एक टाइट ग्रिपिंग स्क्रिप्ट के साथ में भाई काम करते हैं, अच्छा डायरेक्शन होता है, टाइट होता है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर लूज वो रखते नहीं है, और कहीं पर भी स्टोरी में लगता नहीं है कि भाई ये डिप जा रही है। और नेटफ्लिक्स के ऊपर जितनी भी फिल्में आई हैं डायरेक्ट, मैं ये समझता हूँ कि भाई बहुत ज़बरदस्त आई है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई ये एक फिल्म होगी, लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने फर्जी देखी थी, कुछ वेब सीरीज टाइप यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इस तरीके का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। अभी तक चलो हमने यही सुना है कि भाई फिल्म है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि एक वेब सीरीज टाइप चलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आज के टाइम पे जिस भी तरीके से काम हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो नेक्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो या तो मुझे लगता है कि भाई ये जो फिल्म आ रही है इक्का, हो सकता है कि इक्का के बाद में इसका सेकंड पार्ट भी आए, क्योंकि नेटफ्लिक्स सिर्फ एक फिल्म करके तो यहाँ पे छोड़ नहीं देगा। या फिर ये एक वेब सीरीज होगी, फिल्म नहीं होगी, वेब सीरीज होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अब बाकी यहाँ पे देखो जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कन्फर्मेशन अभी नहीं कह सकता हूँ कि भाई ये वेब सीरीज है या फिल्म है। मैं तो चाहता हूँ भाई एक वेब सीरीज हो जो भाई अलग अलग हम जो है पार्ट्स में देखें, और मज़ा भी अलग ही आएगा। क्योंकि भाई जब यहाँ पे एक तरीके का जो इंटरेस्ट बढ़ता है ना, वो फ्री होता है कि भाई ये सीज़न खत्म हुआ, अब नेक्स्ट सीज़न में क्या होगा। तो जैसे कि फर्जी में हो रहा है, तो मज़ा भाई भरपूर आने वाला है। नीचे कमेंट में आप अपने आप में जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है इस फिल्म के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।